नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस की सीरीज को डिस्कशन कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा सिख राज्य एवं आंग्ल सिख युद्ध। दोस्तों, ये हमारा पेपर फर्स्ट में है, भारत का इतिहास, और उसमें क्या आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट है। और ये पॉइंट दोस्तों मेंस में तो आता ही है और प्री के भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उत्तराखंड PCS हो, बिहार PCS, उत्तर प्रदेश PCS, UPSC में भी प्रश्न बनते हैं यहाँ के। तो आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, आंग्ल सिख राज्य एवं आंग्ल सिख युद्ध। तो इसमें शुरू करते हैं दोस्तों। सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर था। 1716 ईस्वी में इसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसका वध कर दिया गया। बंदा बहादुर के बाद सिख नेतृत्व विहीन हो गए। इसी समय सिखों ने फरबत खालसा एवं गुरमत्ता की प्रथाओं को प्रारंभ किया। वैशाखी में दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी सभाएं करनी प्रारंभ की। ये सभाएं थी फरबत खालसा, ये सभाएं ही फरबत खालसा कहलाती थी। इन सभाओं में जो निर्णय होते थे उसे गुरु का मत मानकर गुरमत्ता पुकारा गया। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने दल खालसा संगठन की स्थापना की। दल खालसा में 1753 ईस्वी में प्रारंभ हुई राखी प्रथा ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता था। यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का आधार बना। सिखों ने अपने छोटे राज्य का निर्माण किया, जिन्हें मिस्ल पुकारा जाता था। रणजीत सिंह के बारे में जानेंगे यहाँ पर। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह थे। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए, जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर एवं लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। रणजीत सिंह की उपलब्धियां यहाँ पे जानेंगे। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। इनके पिता महासिंह थे। इनका मिस्ल शुक्र चकिया था। 1797 ईस्वी में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण हुआ। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को पराजित किया। अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए। रणजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई थी, उन्हें निकलवाकर वापस भिजवाया। दोस्तों, यहाँ के प्री में प्रश्न बहुत बनते हैं कि किसकी तोपों को निकलवाकर रणजीत सिंह ने वापस भिजवा दिया था। तो जमान शाह की 12 तोपों को चिनाब नदी से निकलवाकर रणजीत सिंह ने वापस भिजवा दिया था। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई रणजीत सिंह ने। 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं जनरल लेक के बीच संधि हुई। ये शर्तें इस प्रकार थी: रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। दूसरा, अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटाएंगे। तीसरा, रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार जानेंगे यहाँ पर। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा के कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह शुजा के कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। 1813 ईस्वी में अटक को जीत लिया तथा 1818 ईस्वी में मुल्तान विजय की। 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जब्बार खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1820 से 21 ईस्वी में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1832 ईस्वी में पेशावर की विजय की। 1833 से 34 ईस्वी में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया रणजीत सिंह ने, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी 1839 से 1849 ईस्वी तक के बीच में जानेंगे। सबसे पहले खड़क सिंह थे, ये रणजीत सिंह के पुत्र थे। ये 1839 से 40 तक शासन किए। दूसरा खेर सिंह थे, ये रणजीत सिंह के ये भी पुत्र थे। ये 1841 से 43 तक शासन किए। तीसरे थे दिलीप सिंह, ये अल्पवयस्क थे, ये भी रणजीत सिंह के पुत्र थे। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। अब यहाँ पर हम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानेंगे। दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आंग्ल सिख युद्ध था। अल्पवयस्क दिलीप सिंह की माँ रानी जिंदल संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। एक समय खालसा सेना काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी, जिस कारण लाहौर दरबार उनसे डरने लगा था। सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदल एवं उनके सलाहकारों ने खालसा सेना को अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में झोंक दिया।
यह सोच कर कि यदि खालसा सेना विजयी हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा और यदि पराजित हुई तो राजनीति में दखल देना छोड़ देगी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत 4 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला था मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी। दूसरा फिरोजपुर का युद्ध, ये भी 1845 ईस्वी था। तीसरा अलीवाल का युद्ध, ये 1846 ईस्वी था। चौथा फुबराव का युद्ध, ये 1846 ईस्वी था। इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हुई। लाहौर की संधि, ये 9 मार्च 1946 को हुई। यह संधि अंग्रेजों एवं दिलीप सिंह के बीच हुई और लाहौर की संधि की शर्तें थी। पहला, दिलीप सिंह को रानी जिंदल की अध्यक्षता में राजा स्वीकार किया गया। दूसरी शर्त थी सतलज के पूरब के प्रदेश व जालंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। संधि की तीसरी शर्त थी लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। चौथी शर्त थी 50 लाख रुपए नकद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। पांचवी शर्त थी सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई। संधि की छठी शर्त थी लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। संधि की 7वीं शर्त थी अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। भैरववाल की संधि, ये 16 दिसंबर 1846 भैरववाल की संधि ये 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। 1846 ईस्वी में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की। इस संधि की शर्तें थी, शर्त एक थी रानी जिंदल की अध्यक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। संधि की दूसरी शर्त थी भैरववाल संधि की। अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। संधि की तीसरी शर्त थी लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में हुआ। इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला था रामनगर का युद्ध, यह 1848 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। दूसरा युद्ध था चलियावाला का युद्ध, यह युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। इसमें सिख विजयी हुए। तीसरा युद्ध गुजरात नगर का युद्ध हुआ, यह 1849 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों का सेनापति ह्यू गॉफ था इस समय। 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। कंपनी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था, ये हम कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।